नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज जो मैं रिपोर्ट डिस्कस करने वाला हूं या जो मैं एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूं वो नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं है या नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं। जो व्यक्ति कंपनी चलाता है या जो व्यक्ति खेती करता है, ये रिपोर्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ। तो शुरू करता हूं कि कई बार कंपनियां बीज लाती है, नई कंपनियां बीज लाती हैं मार्केट में और नई मार्केट में बेचती है, तो किसान बड़े पैसे लगा के उस बीज को खरीदता है। जब किसान उसको बीज खरीदता है तो उसके मन में ये रहता है कि बढ़िया बीज है और बढ़िया उगेगा, और कई बार 90% 99% केस में उसकी आशा पूरी भी होती है। पर कई बार क्या होता है, कंपनी बीज लाती है और प्रॉपर वो उग नहीं पाता है खेत में हमारे। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ऐसे केसेस में कंपनी को क्या करना चाहिए, किसान को क्या करना चाहिए, और जो उस कंपनी में काम कर रहा है सेल्स एजेंट, उसको क्या करना चाहिए। तो आइए चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, ये शुरुआत होती कैसे है कि मक्का के साथ क्या हुआ या किसी भी बीज के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमारी मक्का फेल क्यों होती है। तो मक्का फेल क्यों होती है, तो इसका रीजन कई सारे रीजन हो सकते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम देखें कि सबसे पहले हमारी शुरुआत बीज बेचने से होती है। जब डीलर्स के पास बीज आता है कंपनी से, तो डीलर्स उस बीज को बेचते हैं और वो बीज किसान ले जाता है। जब किसान उसको खेत में बोता है, तो किसी रीजन की वजह से जब नहीं उगता है, तो वहां से कहानी हमारी शुरू होती है। किसान सबसे पहले डीलर को फोन करता है और डीलर बोलता है कंपनी के सेल्स एजेंट को कि आप जाइए और देखिए वहां पर क्या हो रहा है। जब किसान के पास सेल्स एजेंट पहुंचता है तो किसान बड़ा नाराज होता है, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा खेत जोतने में, खेत में बीज बोने में लग चुका होता है। तो जब सेल्स एजेंट जाता है तो सेल्स एजेंट को बड़े तरीके से उनसे बात करनी होती है कि भाई, ताकि किसान ज्यादा उन पर नाराज ना हो। तो किसान जब सेल्स एजेंट वहां पहुंचता है तो सेल्स एजेंट को क्या क्या देखना चाहिए। सेल्स एजेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब बुआई हुई तब उस समय पर्याप्त मात्रा में नमी थी या नहीं थी खेत के अंदर। दूसरा जो देखना चाहिए, क्या बीज बहुत गहरा डाला गया है खेत के अंदर। यदि बीज बहुत गहरा है बीज खेत में, तो वो उगने में बहुत तकलीफ करेगा। तीसरा जो है हमारा कि अगर बीज जो है बोने के बाद में, अगर खेत में बरसात हो गई है 2 से 3 दिन के बाद में, और बरसात होने के बाद में यदि वहां पे लेयरिंग आ रही है, उस पर लेयरिंग हो रही है बीज की, जो खेत है हमारा उस पर लेयरिंग हो रहा है, तो अगर लेयरिंग हो रहा है तो उस वजह से भी बीज बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे में सेल्स एजेंट को बीज खोद कर देखना चाहिए कि बीज हमारा उग रहा है कि नहीं उग रहा है, बीज में कोई शिकायत है तो नहीं है। तीसरा, सेल्स एजेंट को देखना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का फंगस तो नहीं लग रहा बीज में, या बीज सड़ तो नहीं रहा, बीज प्रॉपर उगा क्यों नहीं। इतना सब करने के पश्चात सेल्स एजेंट को जो है रिपोर्ट भेजने के लिए किसान से क्या क्या डिटेल्स लेनी चाहिए। सबसे पहला जो है किसान का नाम, गांव का नाम, वो किस डीलर से मक्का लेके आया है या किस डीलर से वो बीज खरीद के लाया, उस डीलर का नाम, कितना मात्रा वो लेके आया है उसका नाम, कि भाई इतनी मात्रा वो वहां डीलर से खरीद के लाया है। साथ में खेत का फोटो, वीडियो, और जो जहां जर्मिनेशन हुआ है उसका वीडियो, जहां जर्मिनेशन नहीं हुआ वहां का वीडियो जो है सेल्स एजेंट को अपने मोबाइल में ले लेना चाहिए। अब जानकारी लेने के बाद किसान कई बार पूछता है, सवाल करता है कि हमें बीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारा मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम बर्बाद हो गए या हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सेल्स एजेंट को सिर्फ इतना वहां कह के आना होता है कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट हम भेज देंगे, और रिपोर्ट भेजने के बाद जो भी कंपनी का एनालिसिस होगा या रिजल्ट होगा वो आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा। इतना सब करके सेल्स एजेंट को वापस आ जाना चाहिए। अब कंपनी को इसमें क्या क्या देखना चाहिए। कंपनी को देखना चाहिए कि भाई हमारा बीज फेल होने के कारण क्या है, और बीज फेल कब होता है या किस क्वांटिटी में बीज नहीं उगने के बाद हम कहते हैं कि ये बीज फेल हुआ है। तो यदि जो समस्याएं हैं बीज नहीं उगने की, वो अगर एक ही एरिया से आ रही है, बार बार किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया से आ रही है, तो उस केस में क्या होता है कि हो सकता है वहां नमी की शिकायत हो, या हो सकता है वहां बीज बहुत गहरा डाला गया हो सकता है वहां पे प्रॉपर एनवायरनमेंट उसका नहीं रहा हो, बीज बोने का सही समय नहीं रहा हो, बीज लोगों ने एक दूसरे के देखे देख बीज बो दिया और उस वजह से उनकी मक्का उगने में शिकायत आ रही हो। दूसरा ये देखना चाहिए कि क्या उस एरिया में सिर्फ हमारी मक्का में शिकायत है, क्या दूसरी मक्का में शिकायत नहीं है।
अगर दूसरी मक्का में भी शिकायत आ रही है तो क्या उसमें भी जेन्युइन वही रीजन है जो हमारे रीजन रहे हैं, तो हम उस मक्का को फेल नहीं कहेंगे। यदि कंप्लेंट्स जो है वो शिकायतें जो है वो अगर 10 एरिया से आ रही है जिन एरियाज में हमने मक्का दी है, तो उस केस में हमें जांच पड़ताल करके ये एनालिसिस देना चाहिए कि हाँ हमारे बीज में शिकायत हो सकती है, बट ये हमें किसानों तक या डीलर तक बात नहीं पहुंचानी होती है। हमें जिस भी तरीके से किसान को हम बीज बदल कर डीलर को समझाकर ये मामला हम शांत कर सकते हैं। ये हुई कंपनी के तौर पे। अब ऐसे केस में किसान को क्या करना चाहिए? यदि वो 2 कंपनी के बीज लाता है और दोनों फेल हो जाते हैं तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो किसान के लिए यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि किसान को बीज बोने से 8 दिन पहले बीज लाके देखना चाहिए। बीज लाने के पश्चात उसको बीज उगा कर देखना चाहिए, चाहे वो 10 बैग ला रहा हो, 100 बैग ला रहा हो, उसको हर बैग में से 100 दाने 50 दाने निकाल कर उगा कर देखने चाहिए कि 100 में से मेरे कितने दाने उगने चाहिए। अब किसान को कैसे पता चलेगा कि बीज अच्छा है, अच्छा उग रहा है? तो 100 में से यदि 80 से 90 दाने उगते हैं उसके, या 75 से 90 दाने उग रहे हैं, तो वो जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, खेत में वो जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा और उसका रिजल्ट बढ़िया रहेगा। तो ये किसानों के लिए प्रिकॉशंस है कि वो हमेशा बीज की किसी भी प्रकार का वो बीज लाएं तो वो बीज पहले घर पर बोकर देखें, बोने के बाद में उसको चेक करें कि 100 में से कितने दाने उग रहे हैं, हर बैग के दाने बराबर उग रहे हैं ना, तो वो बोने के पश्चात में उसको खेत में उसको डालना चाहिए। खेत में डालते वक्त भी किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि नमी बहुत कम है तो बीज को थोड़ा सा गहरा डाले, बहुत गहरा भी नहीं, ताकि वो जर्मिनेशन ले सके। यदि नमी बहुत ज्यादा है तो खेत में जो बीज डालना है वो बीज थोड़ा गहरा डालें। जनरली जो हम प्रेफर करते हैं कि हमें बीज कितना गहरा बोना चाहिए, वो होता है कि बीज की साइज का हमें उससे 2 से 2.5 गुना गहरा बोना चाहिए। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर का बीज है तो उसको 2.5 सेंटीमीटर हमें गहरा बोना चाहिए। इतना सब करने के पश्चात भी यदि बीज नहीं उगता तो हमें कंपनी में शिकायत करनी चाहिए। कंपनी का सेल्स एजेंट आएगा, सेल्स एजेंट आके उसकी रिपोर्ट लेगा, कंपनी में भेजेगा और कंपनी की तरफ से जो भी मुहैया होगा वो आपको करवाया जाएगा। तो ये किसान के लिए। अब सेल्स एजेंट को ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए? सेल्स एजेंट को जो करना चाहिए, सबसे पहला काम वो है कि वो किसान के साथ अच्छे बर्ताव के साथ बातचीत करे। बहुत ज्यादा नाराजगी किसान को कहीं और जो केसेस जो मामले नहीं होने चाहिए उन मामलों की तरफ भी बातचीत को ले सकता है किसान उस बात को। दूसरा जो है कि उसको किसान के हित की बात करनी है सेल्स एजेंट को कि भाई आपकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करवाई जाएगी, क्योंकि आपका काम सिर्फ रिपोर्ट देना है। सेल्स एजेंट ये नहीं कि भाई आपका सारा मामला सोल्व कर देगा। किसान भी अगर इस बात को सुन रहा है तो वो भी ध्यान रखे कि सेल्स एजेंट सिर्फ एक कर्मचारी है। आपका भाई, आपका बेटा भी किसी ऐसी कंपनी में काम करता होगा, अगर उसके साथ भी ऐसा होता है तो आपको बढ़िया नहीं लगेगा। अब बातचीत करते हैं कि सेल्स एजेंट के आगे और क्या हो सकता है कि सेल्स एजेंट को बोलना चाहिए, रिपोर्ट आगे भेजनी चाहिए। सेल्स एजेंट को जल्दी से जल्दी किसान को रिप्लाई देना चाहिए। जो भी कंपनी से फैसला आता है उस फैसले को किसान को फोन लगाकर संतुष्ट करना चाहिए या किसान को फोन लगाकर उसका रिजल्ट देना चाहिए। तो इतनी सारी बात होने के बाद ये जो 2 बातें 3 बातें हमने करी कि कंपनी को क्या करना चाहिए, सेल्स एजेंट को क्या करना चाहिए, किसान को, तो आई होप आपको ये सब बातें सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको इसके कुछ व्यूज भी मिले होंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने जो जो पॉइंट्स इंक्लूड करे मैं उनको सम अप कर देता हूँ फटाफट से। जो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि बीज फेल क्यों होता है। अगर बीज फेल होता है कंपनी को क्या करना चाहिए, दूसरा किसान को क्या करना चाहिए, तीसरा जो है वो सेल्स एजेंट को क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बीज बोते समय, कंपनी के सेल्स एजेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, फोन पर हमें क्या क्या डिटेल्स उनकी लेनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।